सो हेलो गाइस। तो जैसा कि अपन ने पिछले वीडियोस में देख रखा था कि सिलेबस क्या है। बेसिकली अपन ने पिछले वीडियोस में ओवरव्यू ऑफ कंट्रोल सिस्टम कर लिया था। ठीक है, तो सिलेबस क्या है ये सब बता रखा था। अपन ने पहला टॉपिक देखा था, उसमें से कंट्रोल सिस्टम में कौन सा था, वो था बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम। तो ये वीडियो उसी पे कि अपन ने फर्स्ट जो है टॉपिक उठाया है बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, उस पर क्वेश्चन फ्रेम कर रखा है और इसी क्वेश्चन से मैं पूरा आपको बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम समझा दूंगा, डोंट वरी। सो आवर क्वेश्चन इज, तो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज दिस। ओके, दिस इज जी ऑफ एस। Okay, now find the type and order of the system. You need to find the type and order of the system. Okay, so before proceeding towards this question, we should understand what is the meaning of type and order. टाइप और ऑर्डर हमें पता होना चाहिए, उसके पहले हमें सिस्टम पता होना चाहिए कि सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हम इन सब टर्म्स की मीनिंग जानते हो। तो आइए चलते हैं, इन सब टर्म्स की थोड़ी सी मीनिंग समझ लेते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे लौट के आते हैं। ठीक है, वापस तो अपन जब हर चीज़ बेसिक से मतलब कवर कर रखे होंगे, तब चीज़ों को एग्जीक्यूट करना बहुत ही प्रॉपर वे में बहुत ही अच्छा रहेगा। सो rather than solving the question, you should understand what are the concepts and what are the terms that has been involved। अगर हर टर्म की मीनिंग पता होगी तुम लोगों को, तो क्वेश्चन अपने आप ही इजी बन जाता है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपन समझते हैं व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिस्टम। तुम लोग खुद सोचो मीनिंग ऑफ सिस्टम क्या हो सकता है। मीनिंग ऑफ सिस्टम क्या हो सकता है, किसी भी टेक्निकल बैकग्राउंड मत जाओ, सिस्टम की मीनिंग क्या हो सकती है, चलो सोचो। देखो, सिस्टम कोई भी चीज़ ऐसे होती है, जैसे तुम्हारे पास कोई चीज़ है, वही एक सिस्टम है, क्योंकि वो एक आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। एनीथिंग विच इज प्रोड्यूसिंग एनी आउटपुट इज योर सिस्टम। ठीक है, जैसे कि मान लो कि तुम्हारे पास क्या है, ज़्यादा दूर मत जाओ, इसी रूम में देख लो, तो ये फैन है। ठीक है, फैन इज सिस्टम। फैन का आउटपुट क्या होता है, फैन का आउटपुट होता है एयर फ्लो प्रोड्यूस करना। सो सम काइंड ऑफ मैकेनिक्स हैज बीन इन्वॉल्वड इन फैन, बट उसका आउटपुट क्या है, टू प्रोड्यूस एयर फ्लो, और वो प्रोड्यूस करता है। सो बेसिकली अगर हम टेक्निकली थोड़ा सा बोले एक अच्छी डेफिनेशन में, द मीनिंग ऑफ सिस्टम इज some group of physical components that are involved, that are connected in such a way to produce any output। ठीक है, मतलब कुछ फिजिकल कंपोनेंट्स कनेक्टेड होंगे इस वे में ताकि वो एक आउटपुट दे सके। ठीक है, तो आइए इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देता हूँ, तुम लोग साथ साथ में लिखते जाना। ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स, ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स, ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स connected in such a way, connected in a such a way, group of physical components connected in such a way to produce output। लेकिन मैं एक वर्ड पे स्ट्रेस कर रहा हूँ, टू प्रोड्यूस। देखो, इसको मैं अलग पेन से मार्क कर रहा हूँ, टू प्रोड्यूस एनी आउटपुट, किसी भी प्रकार का आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, सो बहुत सारे ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हों किसको प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज योर सिस्टम। एग्जांपल ले सकते हो, एग्जांपल कौन सा है, फैन। अपने रूम में फैन विद अ ब्लेड, फैन विद ब्लेड्स इज अ सिस्टम। ठीक है, इसका आउटपुट क्या है, एयर फ्लो प्रोड्यूस करना। फैन का आउटपुट क्या होता है, टू प्रोड्यूस एयर फ्लो। सो ब्लेड्स आर द फिजिकल कंपोनेंट्स दैट आर इन्वॉल्व to producing the output of fan, that is airflow। Okay, so this is the meaning of system। now what is the meaning of control system। system के बाद अपन किस पे आते हैं, कंट्रोल सिस्टम में। इसी पे चेंज करूंगा, ठीक है, अलग से नहीं इसको लिखने वाला हूँ, इसी में चेंज करने वाला हूँ। देखो, कंट्रोल सिस्टम की मीनिंग, कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो भी सिस्टम ही है। पहले तो सिस्टम ही है, देखो पहला तो वो सिस्टम ही है। ऑब्वियसली कंट्रोल प्लस सिस्टम इज कंट्रोल सिस्टम। सो व्हेन यू कैन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल मतलब क्या होता है, जब तुम चीजें मैनेज कर सको, मैनेज मतलब कंट्रोल कर सको। सो व्हेन यू कैन कंट्रोल योर सिस्टम, व्हेन सिस्टम मतलब आउटपुट जो प्रोड्यूस करता है। सो व्हेन यू कैन कंट्रोल योर आउटपुट मतलब क्या है, when you can get the desired output, whatever you want, if you get the desired output, then that is your control system। मतलब एक्सप्लेन करता हूँ, डोंट वरी। सो ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट, जैसा सिस्टम की डेफिनेशन है सेम टू सेम कंट्रोल सिस्टम की होगी, बट नॉट टू प्रोड्यूस एनी आउटपुट, बट टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड आउटपुट। डिजायर्ड जो होता है, मतलब डिजायर्ड मीन्स कंट्रोल सिस्टम is a group of physical components connected in such a way to produce desired output। मतलब हमें जो आउटपुट चाहिए होता है, अगर हम वो किसी तरीके से मैनेज कर सकें, कंट्रोल कर सकें, टू गेट आवर डिजायर्ड आउटपुट,
दैट इज योर कंट्रोल सिस्टम। मतलब जैसे मान लो फैन विद ब्लेड्स इज अ सिस्टम, ओके। लेकिन मान लो मैं यहीं पे कहता हूँ कि फैन विद ब्लेड्स एंड रेगुलेटर, फैन विद ब्लेड्स एंड रेगुलेटर is your control system. How it becomes control system? Because now you can control the speed of your fan with the regulator. You can vary whether you can increase the speed or decrease the speed depending on your need. You can regulate or manage the or control the output. So this is the example of your कंट्रोल सिस्टम। ऐसे सोचो कितने सारे एग्जांपल हैं कंट्रोल सिस्टम के, वो जरा लिख के मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है। सो सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम में डिफरेंस इसी बात का है, ठीक है। तो समझने वाली बात है कि सिस्टम में कोई भी आउटपुट अपने को मिल सकता है जब कोई भी कंपोनेंट, मतलब ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट जो कनेक्टेड हो, कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन जब ग्रुप ऑफ फिजिकल कंपोनेंट्स कनेक्टेड हो एक डिजायर्ड आउटपुट देने के लिए, तब वो होता है कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। सो ये टाइप का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है हमारे इंटरव्यू में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम एंड एक्सप्लेन विथ एग्जांपल। तो कोई भी एग्जांपल तुम लेके एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें समझने की है। पक्का 100% शॉर्ट क्वेश्चन है कि इंटरव्यू में, किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हो तुम IIT के या फिर कहीं PSU या फिर किसी में भी जहाँ पे तुम कंट्रोल सिस्टम बोलते हो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, देन पहला क्वेश्चन उनका 90% ये रहता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम। तो यू शुड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। अपन क्वेश्चन पे तो आ जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है गेट क्लासेस इंपॉर्टेंट है, बट उसमें जो जो टर्म्स इन्वॉल्व है अगर उसकी अपन की डेप्थ नॉलेज है तो चीज़ें क्या कहते हैं बहुत ईजी हो जाती है, ठीक है। ये हो गया। अब अपने को देखना है कि अपने सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम पढ़ लिया, उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, कि टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। सो यहाँ पे अपने को टाइप्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम में दो चीज़ें हैं, ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम, ठीक है। ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन लूप एंड क्लोज लूप? सर देखो यहाँ पे मेरी बात ध्यान से रखना। कंट्रोल करने के लिए जो एक्शन इन्वॉल्व होता है, किस चीज़ से अपन क्या कहते हैं सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, उसको बोलते हैं कंट्रोल एक्शन। CA से डिनोट कर रहा हूँ कंट्रोल एक्शन। बेसिकली कंट्रोलर यूज होता है टू कंट्रोल योर आउटपुट इन कंट्रोल सिस्टम। सो ओपन लूप हो चाहे क्लोज लूप हो, देयर विल बी कंट्रोल एक्शन which would be controlling your output. Open loop हो चाहे closed loop हो, there would be a control action which would be controlling your output, ठीक है। This is your input R of S, this is your output C of S, this is input R of S, this is your output C of S, ठीक है। So when the control action क्या कर रहा है यहाँ पे देखो, इनपुट ले रहा है, कंट्रोल एक्शन उसी हिसाब से आउटपुट प्रोड्यूस कर दे रहा है, ठीक है। कंट्रोल एक्शन काम क्या है, इनपुट जो इसको मिल रहा है उसी हिसाब से वो आउटपुट प्रोड्यूस कर दे रहा है। लेकिन यहाँ पे तुम देखो और यहाँ पे देखना, व्हेन योर कंट्रोल एक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ योर आउटपुट, दैट इज योर ओपन लूप सिस्टम। एंड व्हेन, यहाँ पे लगा दो एक रेफरेंस इनपुट, ठीक है। एंड व्हेन योर कंट्रोल एक्शन इज डिपेंडिंग ऑन योर आउटपुट, क्या यहाँ पे अपन कर क्या रहे हैं, क्लोज लूप में एक लूप बना रहे हैं, ठीक है। एक लूप बना रहे हैं और जो हमारा आउटपुट है उसको वापस से इनपुट को फीड कर रहे हैं बाय द फीडबैक पाथ, इसीलिए इसको फीडबैक पाथ बोलते हैं। फीडबैक, यू आर फीडिंग बैक द आउटपुट टू द इनपुट, ठीक है। सो नाउ योर control action is depending on your output because this output is getting back to your input, ठीक है। So by the feedback path, so now the control action is depending on the output. So first difference is the control action does not depend on the output in open loop system, and in closed loop system the control action depends on the output, ठीक है। दूसरा डिफरेंस अगर तुम्हें फिगर से ही दिख रहा होगा क्या, there is no feedback present and there is a feedback in closed loop system, okay। थर्ड अगर तुम देखो, अगर एडवांटेजेस की बात कर लें तो ये सिंपल है क्योंकि कोई फीडबैक इन्वॉल्व नहीं है, तो सिंपल है इसका बनाना। क्लोज लूप में क्योंकि फीडबैक जो होता है उसमें सेंसर्स ट्रांसड्यूसर्स होते हैं, तो इसलिए बोल सकते हैं कि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है इसको बनाना। ये चीप है और ये थोड़ा सा सेंसर्स ट्रांसड्यूसर लगने की वजह से थोड़ा सा महंगा हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपन पढ़ लिया कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। सो ओपन लूप सिस्टम के बारे में पढ़ लिया, क्लोज लूप सिस्टम के बारे में पढ़ लिया। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं जो क्वेश्चन अपन लिया था टाइप एंड ऑर्डर पे क्वेश्चन फ्रेम होता है तुम्हारे गेट पे। तो अपन पढ़ने जा रहे हैं कि टाइप क्या होता है ओपन लूप का, क्या होता है टाइप, क्या होता है क्लोज लूप का, ऑर्डर क्या होता है ओपन लूप का, ऑर्डर क्या है क्लोज लूप का। तो सब क्या कहते हैं, सबकी अलग अलग डेफिनेशन है, मीनिंग सबका सेम है। क्वेश्चन से समझ जाओगे सबके क्या मीनिंग है। टाइप एंड ऑर्डर के ही क्वेश्चन तुम्हारे गेट में देखे जा सकते हैं।
ठीक है, तो चलो वो स्टार्ट करते हैं, टाइप एंड ऑर्डर ऑफ अ सिस्टम। सो हेलो एवरीवन, तो अपन ने अभी तक क्या देख लिया? अपन ने देखा कि व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टम एंड कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद अपन ने देखा टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम। तो लास्ट जो मैंने बोला था कि ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम में एक क्वेश्चन मेरा रह गया कि तुम लोग मुझे खुद सोच के बताओ कि विच सिस्टम इज मोर स्टेबल, ओपन लूप या फिर क्लोज लूप। टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है, कि ओपन लूप और क्लोज लूप सिस्टम में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है। आई एम स्ट्रेसिंग ऑन द वर्ड इनहेरेंटली, inherently which system is more stable, open loop or closed loop. Now you guys need to tell me in the comment section, okay? So अपना next जो last topic आता है basics of control system में, that is type and order. तो टाइप एंड ऑर्डर, तो अपन ने पढ़ लिया कि सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन से? ओपन लूप, क्लोज लूप। तो अपन टाइप एंड ऑर्डर सबके लिए डिफाइन करेंगे, कैसे कैसे मतलब। सो टाइप एंड ऑर्डर ऑफ ओपन लूप, टाइप एंड ऑर्डर ऑफ ओपन लूप, ऑर्डर ऑफ क्लोज लूप, टाइप एंड ऑर्डर ऑफ क्लोज लूप, ठीक है। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइप ऑफ ओपन लूप? टाइप ऑफ ओपन लूप मींस नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एट ओरिजिन। उसके पहले तुम लोगों को ये पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोल्स एंड जीरोस। देखो कोई भी ट्रांसफर फंक्शन तुम्हें दे रखा होगा, ठीक है, मान लो कोई ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है इस फॉर्म में s+2 डिवाइडेड बाई s इंटू s+5। सो द रूट्स ऑफ योर न्यूमरेटर, रूट्स ऑफ न्यूमरेटर का मतलब क्या होता है? s+2 को कर दो 0 के इक्वल, सो h इक्वल टू -2, ये होता है। इसका मीनिंग क्या हो गया कि -2 इज द रूट ऑफ योर न्यूमरेटर। सो द रूट्स ऑफ योर न्यूमरेटर इज योर जीरोस। जीरोस क्या होते हैं? रूट्स ऑफ, जीरोस आर द रूट्स ऑफ न्यूमरेटर। रूट्स ऑफ न्यूमरेटर क्या होते हैं? जीरोस, ठीक है। उसके बाद रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर आर कॉल्ड एज पोल्स। पोल्स क्या होते हैं? रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर आर नथिंग बट पोल्स, ठीक है। दिस इज द जीरोस एंड पोल्स, दीज आर द जीरोस एंड पोल्स। नाउ यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो तुम लोग देख सकते हो s इक्वल टू -2 पे एक जीरो है और पोल्स है s इक्वल टू 0, -5 पे, ठीक है, 2 लोकेशन पे। सो वी कंसीडर दिस s इक्वल टू 0 एज पोल्स एट ओरिजिन। इसकी लोकेशन देखो कहाँ पे होगी? s इक्वल टू 0 एस प्लेन में, s इक्वल टू 0 ये हो गया पोल, s इक्वल टू -5 ये हो गया 0, -5। सो s इक्वल टू 0 इज अ पोल्स एट ओरिजिन। तो टाइप में हम यही देखते हैं कि हाउ मेनी पोल्स आर देयर एट ओरिजिन। जैसे इधर देखो टाइप ऑफ ओपन लूप सिस्टम, टाइप ऑफ ओपन लूप सिस्टम क्या डिफाइन है? नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एट ओरिजिन। इसका क्या मतलब हो गया कि कितने ओपन लूप इन द ओपन लूप सिस्टम, ये भी ध्यान रखना है, इन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एट ओरिजिन इन द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो कहने का मतलब क्या होगा? मतलब तुम्हारे पास एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा, ठीक है। ये चीज़ समझ लेना, ये चीज़ समझ लोगे तो बहुत मतलब गेट से मोस्टली क्वेश्चंस इस यहीं से पूछे जाएंगे तुमसे, मोस्टली मतलब बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम के। सो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मान लो तुम्हें पास दे रखा हो s+1 का होल क्यूब, जैसा अपन ने क्वेश्चन ले रखा था s²। सो बताना है व्हाट इज द टाइप ऑफ ओपन लूप सिस्टम। तो हमने को क्या देखना है? अपन को देखना हाउ मेनी नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स आर देयर एट ओरिजिन, हाउ मेनी नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स आर देयर एट ओरिजिन इन द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अगर टाइप ऑफ ओपन लूप सिस्टम पूछ रखा है तो कौन सा देखोगे? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एट ओरिजिन कितने हैं। चलो मेरे को बताओ, ये मेरा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, इसका टाइप कितना है? सो देर आर 2 पोल्स, देखो s इक्वल टू 0, 0, दीज आर द 2 पोल्स, ठीक है। रूट्स ऑफ योर डिनोमिनेटर इज कॉल्ड एज पोल्स एंड दीज आर एट ओरिजिन ओनली। सो s इक्वल टू 0 and s इक्वल टू 0, दीज आर द 2 पोल्स that are only at the origin. So we say this system poses type 2. Number of poles at origin will be your type, ठीक है। और थोड़ा देख लो, थोड़ा और अच्छे से समझ लेना चीज़ों को। एक और लेता हूँ, उससे बताना, ठीक है। मान लो मैं ले रखा हूँ योर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एज, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एज s³ डिवाइडेड बाई s² इंटू s+1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब s+1 का ये होल ऑफ स्क्वायर है। अब तुम लोग मुझे बताओ कि व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस ओपन लूप सिस्टम। सो सिंस देयर आर 2 पोल्स, there are 2 poles in the open loop transfer function at origin, so we say the type is 2. So you have to see how many number of poles at origin in the open loop transfer function, that will be your answer. Okay, now what is the order of open loop system? यही लेके चलो, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ओपन लूप सिस्टम थोड़ा बेसिक कर देता हूँ एग्जांपल, ठीक है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज डिफाइंड एज s इंटू s+1 इंटू s+2।
सो टोटल नंबर ऑफ पोल्स इन योर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, अगर ऑर्डर पूछ रखा है तो कितना, तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। अगर ओपन लूप सिस्टम का पूछ रखा है तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में जितना नंबर ऑफ पोल्स हैं दैट इज योर ऑर्डर। अगर क्लोज लूप का ऑर्डर पूछ रखा है तो टोटल नंबर ऑफ योर क्लोज लूप पोल्स इन द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पे ओपन नहीं क्लोज, टोटल नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स, ठीक है। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ पोल्स आर देयर इन योर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन? देयर आर 3 नंबर ऑफ पोल्स इन योर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, सो ऑर्डर ऑफ योर ओपन लूप सिस्टम विल बी 3। देखो एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका क्या है, अगर तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे सो दिस विल बी सम एस क्यूब कॉल्ड क्यूबिक इक्वेशन आएगा। सो द हाईएस्ट पावर ऑफ योर एस इन द डिनोमिनेटर विल टेल योर ऑर्डर। सिंपल, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ क्लोज लूप सिस्टम? मान लो यही ट्रांसफर फंक्शन कुछ यूं कर दिया जाए कि ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हैज बीन गिवन टू यू, व्हाट, ऐसे गिवन है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका भी ऑर्डर 3 होगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ क्लोज लूप सिस्टम क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ क्लोज लूप पोल्स इन द क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। मतलब तुम्हारे पास क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है तो उसमें कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं, कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं, दैट इज योर ऑर्डर, या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ एस इन द डिनोमिनेटर, ठीक है। सो इसकी हाईएस्ट पावर कितनी आएगी? एस इंटू एस इंटू एस, एस क्यूब आएगी। सो ऑर्डर इज 3। नाउ जो अपने को समझना है कि टाइप ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, ये आता है, यहीं से क्वेश्चन अपने को मतलब कंफ्यूजिंग वाले फ्रेम किया जाता है। कैसे देखना, टाइप ऑफ क्लोज लूप सिस्टम इज नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एट ओरिजिन इन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम। हमने अभी तक देखा, अगर ऑर्डर ऑफ ओपन लूप सिस्टम के लिए हमें ट्रांसफर फंक्शन कौन सा चाहिए था? ओपन लूप वाला ही। ऑर्डर ऑफ क्लोज लूप सिस्टम के लिए हमें ट्रांसफर फंक्शन कौन सा चाहिए था? क्लोज लूप वाला ही। टाइप ऑफ ओपन लूप के लिए हमें ट्रांसफर फंक्शन कौन सा चाहिए था? ओपन लूप का ही। लेकिन टाइप ऑफ क्लोज लूप सिस्टम के लिए हमें जो ट्रांसफर फंक्शन चाहिए था, क्या वो क्लोज लूप होगा? नहीं। यही समझना है कि टाइप क्या होता है? नंबर ऑफ ओपन लूप, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। बट टाइप ऑफ क्लोज लूप सिस्टम भी डिफाइंड है। कैसे? टाइप ऑफ क्लोज लूप सिस्टम इज डिफाइंड कि नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एट ओरिजिन इन द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम। मतलब तुम्हें अगर टाइप ऑफ क्लोज लूप सिस्टम बताना है तो वो भी तुम बताओ किससे? ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं ओरिजिन पे, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। तो मैं इस तरीके से क्या समराइज कर सकता हूँ कि अगर टाइप तुमसे पूछ रखा है तो तुम्हें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ही चाहिए और कोई ट्रांसफर फंक्शन नहीं चाहिए। अगर ऑर्डर पूछता है तो रेस्पेक्टिव सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन चाहिए। मतलब देखो सिंपल सी चीज़ है, कंफ्यूज मत करो खुद को। देखो टाइप चाहिए तो तुम्हारे पास कौन सा ट्रांसफर फंक्शन होना चाहिए? ओपन लूप। ओपन लूप वाला ट्रांसफर फंक्शन होना चाहिए। टाइप चाहे ओपन लूप का पूछे चाहे क्लोज लूप का। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन विल डिफाइन योर टाइप। चाहे ओपन लूप का पूछे चाहे क्लोज लूप का टाइप पूछे, यू नीड ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ठीक है। और उसी तरीके से अगर तुमसे ये हो गया क्या कहते हैं टाइप ऑफ ओपन लूप सिस्टम, और टाइप ऑफ क्लोज लूप सिस्टम भी सेम, ठीक है। सो मैं इसको समराइज ऐसे कर सकता हूँ। देखो समराइज कैसे कर सकता हूँ, समराइज कर देता हूँ ताकि सारी की सारी कंफ्यूजन अभी तक की दूर हो जाए, जितना भी है जितनी भी कंफ्यूजन है अपन सब दूर करके इस वीडियो से तब जाएंगे, ठीक है। अभी तक कंफ्यूज हो रहे, चलो एग्जांपल से समझ लो, सब शॉर्ट आउट हो जाएगा। देखो टाइप तुमसे चाहे पूछे टाइप ऑफ ओपन लूप पूछे चाहे क्लोज लूप पूछे, टाइप तुमसे चाहे ओपन लूप का पूछे चाहे क्लोज लूप का पूछे, तुम्हें हमेशा चाहिए होता है क्या? तुम्हें चाहिए होता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। टाइप चाहे तुमसे ओपन लूप का पूछे या क्लोज लूप का चाहिए पूछे, टाइप तुमसे चाहे ओपन लूप का पूछे चाहे क्लोज लूप का पूछे, तुम्हें चाहिए होता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। और उसमें क्या देखना पड़ता है? नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। पोल्स मतलब रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर। हाउ मेनी रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर आर एट 0, दैट इज योर नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, ठीक है। बात समझ में आ रही है? टाइप को अपन ने समराइज करते हैं कि टाइप चाहे ओपन लूप का पूछे चाहे क्लोज लूप का पूछे, हमें तुरंत दिमाग में होना चाहिए कि टाइप चाहे ओपन लूप का पूछे चाहे क्लोज लूप का, हमें चाहिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। अच्छा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन मिल गया तो क्या देखना है? नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। ओके चलो क्लोज लूप सॉरी ऑर्डर पे अपन आते हैं। ऑर्डर के लिए अपने को क्या देखना है? ऑर्डर जिस भी सिस्टम का पूछ रखा है उस रेस्पेक्टिव सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, रेस्पेक्टिव ट्रांसफर फंक्शन लिख देता हूँ। रेस्पेक्टिव ट्रांसफर फंक्शन तुम्हें मिल गया। उसके बाद क्या देखना है? उसमें टोटल नंबर ऑफ पोल्स,
देखो ये हो गया तुम्हारा मेथड याद करने का कि टाइप क्या होता है। टाइप तुमसे जो भी पूछे किसी भी क्वेश्चन में, ओपन लूप का पूछे चाहे क्लोज लूप का, तुम्हें चाहिए क्या, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन पता चल गया तो उसमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। उसके बाद तुम्हें ऑर्डर पूछ रखा है, अगर ओपन लूप का पूछ रेस्पेक्टिव का मतलब क्या होगा, अगर ऑर्डर ऑफ ओपन लूप पूछ रखा है तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, ऑर्डर ऑफ क्लोज लूप पूछ रखा है तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, और देखना क्या है, टोटल नंबर ऑफ पोल्स। सो दिस इज द वे दैट यू कैन, मतलब ये तरीका है तुम अपने कंफ्यूजन को हटा सकते हो। ठीक है, अब अपन आते हैं क्वेश्चन पे, अपन क्वेश्चन लेते हैं उससे ये चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको, चलो गुड। तो ये था अपना क्वेश्चन। ठीक है, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज GS इक्वल्स टू S+1 का होल क्यूब डिवाइड बाय स्क्वायर, फाइंड टाइप एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, फाइंड टाइप एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम। सो बेसिकली इट हैज नॉट बीन मेंशन्ड कि यहाँ पे ओपन लूप सिस्टम पूछ रखा है या फिर क्लोज लूप सिस्टम पूछ रखा है, सिर्फ सिस्टम क्या कहते हैं मेंशन कर रखा है। तो अपने को समझना है, लेकिन ट्रांसफर फंक्शन कौन सा दे रखा है, ट्रांसफर फंक्शन ओपन लूप का दे रखा है। तो अपने को पहले तो ये समझना है कि किसका टाइप पूछ रखा है, या तो ओपन लूप का पूछ रखा है कि क्लोज लूप का पूछा है। तो क्वेश्चन कैसे दिया है जरा अपन थोड़ा सा इसको ब्रेक करते हैं। द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक सिस्टम। सो दिस इज योर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन G of S हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, ओके, दिस इज योर रेफरेंस इनपुट, सब आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, दिस इज योर इनपुट एंड दिस इज योर आउटपुट। आगे क्या पढ़ेंगे, मतलब रेफरेंस इनपुट क्या होता है। ठीक है, एंड यूनिटी फीडबैक सिस्टम इज गिवन, यूनिटी feedback system has been given. Unity feedback means there is a feedback of gain 1. Okay, so this is मतलब तुम्हारा ये सिस्टम दे रखा है। अब इसी सिस्टम का टाइप एंड ऑर्डर पूछ रखा है। तो पहले तुमको ये समझना है कि ये सिस्टम कौन सा है, ओपन लूप या फिर क्लोज लूप। खुद सोचो कि सर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, दिस इज ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, अगर ये फीडबैक नहीं होता तो दिस वुड बी अ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। लेकिन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हैज बीन गिवन विद अ यूनिटी फीडबैक। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन विद अ यूनिटी फीडबैक। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में कोई भी फीडबैक लग जाता है तो सिस्टम कौन सा हो जाता है, क्लोज लूप। अगर ये नहीं होता है फीडबैक तो सिस्टम वुड बी ओपन लूप। तो यहाँ पे टाइप एंड ऑर्डर कौन सा होता है, ओपन लूप का। लेकिन इसने एक यूनिटी फीडबैक लगा रखा है ओपन लूप के साथ। हमेशा याद रखो, क्लोज लूप सिस्टम इज नथिंग बट ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन प्लस एनी फीडबैक, FB लिख देना शॉर्ट में, नॉट फेसबुक, फीडबैक। ओके, सो control system, sorry, this closed loop system is basically your open loop transfer function plus any feedback. This is your open loop transfer function. If you provide any feedback to your this open loop transfer function, the system will become your closed loop system. ये एक शॉर्ट में अपने नोट्स में कॉपी में बाजू में लिख लेना। सो दिस इज योर, सो मतलब यहाँ पे पूछ किसका रखा है, मतलब ये सिस्टम जो इसने बना रखा है, ये बना रखा है क्लोज लूप सिस्टम। सो टाइप एंड ऑर्डर किसका पूछ रखा है, क्लोज लूप सिस्टम का। इसमें इसने मेंशन नहीं किया था। पहले तो अपने को समझना है कि टाइप एंड ऑर्डर सबके लिए डिफरेंट होता है, ओपन लूप क्लोज लूप के लिए। तो यहाँ पे पूछ किसका रखा है वो अपने को समझना है। तो पूछ किसका रखा है, क्लोज लूप का। ठीक है, क्योंकि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन विद एनी फीडबैक इज योर क्लोज लूप। अपने को क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मेरे को पता होना चाहिए, ऑर्डर बता दूं। ऑर्डर के लिए मैंने क्या बोला था, अगर पीछे देखो थोड़ा सा बैक करके तो तुम्हें पता चलेगा कि ऑर्डर के लिए मैंने बोल रखा है टोटल नंबर ऑफ पोल्स। अगर तुम्हें क्लोज लूप का चाहिए तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में, ओपन लूप का चाहिए तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में ऑर्डर के लिए। लेकिन टाइप के लिए नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एट ओरिजिन इन ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम। सो टाइप के लिए तो अपने को सिर्फ और सिर्फ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन ऑर्डर के लिए जिसका पूछ रखा है उसका, जैसे इसमें क्लोज लूप सिस्टम का पूछ रखा है तो ऑर्डर अपन किसका लेंगे, क्लोज लूप का। सो वी हैव बीन प्रोवाइडेड विद द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन बट वी नीड क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ऑलवेज रिमेंबर, एक शॉर्टकट मेथड बताता हूँ। ठीक है, ये आपको हर जगह मिल भी जाएगा, कोई ऐसा नहीं है। कि मान लो कि यू नीड टू कन्वर्ट ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन टू क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, ये शॉर्टकट है। ठीक है, एंड अच्छा कंडीशन क्या है, यूनिटी फीडबैक है। फीडबैक कौन सा है, यूनिटी फीडबैक। ठीक है, यूनिटी फीडबैक। सो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, देखो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन कैसा दे रखा होगा, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन वुड बी ऑफ फॉर्म न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। ओके, ऐसा कुछ दे रखा होगा। ठीक है, अब क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, अगर यूनिटी फीडबैक दे रखा है तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाता है,
क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन इज, न्यूमरेटर को वैसे रखो, डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड कर दो, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ठीक है। दिस इज योर शॉर्टकट टू फाइंड क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। मतलब क्या करना है, मतलब तुम्हें डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर को ऐड कर देना है, और उसी तरीके से वाइस वर्सा, मतलब मान लो कि तुम्हें क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से, सेकंड लिखो, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन टू ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड कर रखना है। तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन कैसे दे रखा होगा, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन दे रखा होगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में, ठीक है। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन यहाँ से कैसे फाइंड करोगे, उसी का उल्टा, मतलब क्या, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर। सो दिस इज अ शॉर्टकट टू फाइंड क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फ्रॉम ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एंड ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन टू क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओके, सो इतना अपन ने डिस्कशन कर लिया। अब मूव करते हैं आगे मूव करते हैं। सो क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द टाइप एंड ऑर्डर ऑफ योर क्लोज लूप सिस्टम। तो सोचो, टाइप एंड ऑर्डर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पोल्स इन योर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो हमें को सबसे पहले क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन चाहिए ऑर्डर के लिए, ठीक है। ऑर्डर के लिए क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन चाहिए। तो इसका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, जैसा कि तुम लोगों को बताया, CLTF विल बी, न्यूमरेटर को वैसे रखो s+1 का होल क्यूब डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर s² प्लस s+1 का होल ऑफ क्यूब, ठीक है। तो दिस इज योर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन। ऑर्डर अब क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाता है टोटल नंबर ऑफ पोल्स, या फिर डिनोमिनेटर में जो s की हाईएस्ट पावर है। जैसे मैं ये कहूँ कि मान लो कोई तुमको ट्रांसफर फंक्शन दे रखा है 1/s+1 इंटू s+2, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने हो गए, 2, एक -1 पे एक -2 पे। उसी तरीके से मैं ये भी तो कह सकता हूँ कि इसको मैं लिख सकता हूँ s² प्लस 3s+2। तो the highest power in s, the highest power of s in the denominator will represent your what order of the system। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या थी, 2 थी। जो हाईएस्ट पावर होगी s की, दैट विल रिप्रेजेंट योर नंबर ऑफ पोल्स इन द सिस्टम। तो यहाँ पे देखोगे, दिस इज a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab², तो s क्यूब आएगा, s क्यूब। सो 3 इज बिगर देन 2, सो ऑर्डर विल बी योर 3। बात समझ में आती कि नहीं, देखो ये बात समझ में आई कि नंबर ऑफ पोल्स ले लें या तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में, या तो s की जो हाईएस्ट पावर है, ठीक है, वो। सो दिस इज योर ऑर्डर में कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्डर तो अपन बता सकते हैं हमेशा ही कि ऑर्डर मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है, इन द गिवन सिस्टम। टोटल नंबर ऑफ पोल्स अगर ओपन लूप का पूछ रखा है तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में जितने नंबर ऑफ पोल्स हैं, अगर क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन का पूछ रखा है तो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन में जितने पोल हैं, ठीक है। लेकिन लफड़ा कहाँ आता है, लफड़ा आता है इसमें, टाइप में। अगर तुम्हें हमेशा पूछेगा टाइप ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, तो हमेशा याद रखना टाइप के लिए तुम्हें रिक्वायरमेंट होती है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन की। टाइप हमेशा बताया जाता है ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन से, वो भी नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। तो मतलब क्या हो गया सर, मतलब ये हो गया तुम्हें कि टाइप तुमसे किसी का भी पूछे, चाहे ओपन लूप का चाहे क्लोज लूप का, तुम्हारे पास ट्रांसफर फंक्शन कौन सा होना चाहिए, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में क्या देखना है, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, ओके। सो ये सिस्टम कौन सा है, क्लोज लूप सिस्टम। तो यहाँ पे मतलब पूछ रखा है मेरे से टाइप ऑफ क्लोज लूप सिस्टम। तो टाइप ऑफ क्लोज लूप सिस्टम के लिए क्या सर, मुझे क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन चाहिए, नहीं सर। क्यों, क्योंकि टाइप ऑफ क्लोज लूप सिस्टम इज नंबर ऑफ ओपन लूप पोल्स एट ओरिजिन इन अ यूनिटी फीडबैक सिस्टम। तो मतलब टाइप चाहे ओपन लूप का पूछे चाहे क्लोज लूप का, हमें चाहिए ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन और उसमें देखना नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन। तो टाइप ऑफ क्लोज लूप सिस्टम हम के लिए हमें ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन चाहिए, और ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है डायरेक्टली। सो यहाँ से अपने को देखना है कि हाउ मेनी पोल्स एट ओरिजिन। So h² means there are 2 poles at origin, so type is equals to 2. So this was all about your this question। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी किसी से पूछ सकते हैं कि टाइप ऑफ क्लोज लूप सिस्टम, क्योंकि टाइप ऑफ ओपन लूप पूछेगा तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में से तुम सीधे देखोगे कितने नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन है। टाइप ऑफ क्लोज लूप सिस्टम पूछेगा तो डाउट में आ सकता है आदमी को कि यार ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन को मैं कन्वर्ट करता हूँ क्लोज लूप में, उसके बाद देखता हूँ नंबर ऑफ पोल्स एट ओरिजिन, लेकिन वैसा नहीं होता, ठीक है। चलो ठीक है, चलो ये हो गई बात, ठीक है। सो यहीं पे क्लोज करते हैं और फिर मूव करते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ये ट्रांसफर फंक्शन,
ट्रांसफर फंक्शन अच्छे से पढ़ेंगे, बेसिक से 2-3 क्वेश्चन जो गेट प्रीवियस ईयर में पूछ रखे हैं वो कराएंगे, उससे पूरा कंसेप्ट पढ़ेंगे। सो ये सब क्वेश्चन गेट्स में आ सकता है, क्योंकि ये जो है ना टाइप ऑफ क्लोज लूप सिस्टम पूछ रखा है। टाइप ऑफ ओपन लूप सिस्टम पूछा तो ईजी रहता, लेकिन क्लोज लूप सिस्टम के लिए हम गलती क्या हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है ऑफ एरर इज कि वी वुड कन्वर्ट द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इनटू क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन एंड देन वी विल सी हाउ मेनी पोल्स एट ओरिजिन आर देयर इन द closed loop transfer function, but this is wrong. For always remember, for type you need open loop transfer function. type के लिए हमेशा क्या चाहिए, open loop transfer function। उसमें क्या देखना है, number of poles at origin, this is your type। so ठीक है, क्लोज करते हैं आज के लिए, इतना बहुत है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके गाइस, टेक केयर, बाय।